फैमिली गीतू ब्लॉग्स में आप सभी का हार्दिक दिल से स्वागत है। चलो चलते हैं हम अहमदाबाद सिटी में, आप भी मेरे साथ चलिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, हम आ चुके हैं अहमदाबाद। कल रात को हम 7 बजे द्वारका से चले थे और सुबह 3:30 बजे हम अहमदाबाद पहुँचे हैं। और आकर हम सो गए थे क्योंकि हम बहुत ही थक चुके थे। हमने 2 रूम लिए हैं, एक ये वाला रूम लिया है और एक ये वाला रूम लिया है। 2 रूम लिए हैं और आके हम सो गए। फिर हम 9 बजे के करीब उठे और फिर हम फ्रेश वगैरह हुए और अब हम निकल रहे हैं बाहर घूमने के लिए, जाएंगे। तो नीला है तो नीला आएगा नहीं, तेरा वैसा कैसा है? अहमदाबाद की सड़कें, अहमदाबाद गुजरात। स्लाइड राइट। मसाले अहमदाबाद में मसाले फ्रूट काफ़ी मिलते हैं। साबरमती नदी के ऊपर से हम जा रहे हैं इस टाइम। ये नदी साबरमती है। गाइस, हम आए हैं इस वक्त साबरमती आश्रम यानी कि गांधी आश्रम। हम सभी लोग आए हैं। गांधी आश्रम, हाँ, इसको साबरमती आश्रम भी बोला जाता है, लिखा हुआ है। शुरुआत में गांधी जी की प्रतिमा लगी हुई है। साबरमती आश्रम। ये आश्रम का पूरा नक्शा दिया हुआ है, यहाँ पे उनके बारे में बताया गया हुआ है। तो गाइस, ये वो कमरा है जहाँ देश विदेश से बापूजी से विदेशी मुलाकात करने के लिए आते थे और बापूजी यहाँ पर बैठ के उनसे मुलाकात किया करते थे इसी कमरे के अंदर। यहाँ पर उनका चरखा भी रखा हुआ है, इसी चरखे से वो कपड़े नहीं सूत बनाते थे और विदेशियों से मुलाकात करते थे। तो गाइस, 1918 से लेके 1930 तक गांधी जी इसी कुटिया में रहते थे, इसी आश्रम में रहते थे अपनी वाइफ कस्तूरबा गांधी जी के साथ। और यहाँ पर गांधी जी की प्रार्थना भी लिखी हुई है सारी। ये वही सूत है जो गांधी जी बनाया करते थे। सूत की माला पहनाई हुई है इनको, जो चरखे में वो करा करते थे सूत। इस कमरे में गांधी जी का, ये भी गांधी जी का ही रूम है। ये देखो, पहले ज़माने का अलमीरा बनी हुई है सामान रखने का। ये उनकी खिड़की है, और यहाँ पे देखो निशान, जैसे मटका वटका रखने के लिए, पतीला रखने के लिए पहले ज़माने में बना देते थे, ऐसे बना हुआ है इस रूम के अंदर। और ऊपर छत देखिए, लकड़ी की छत है, कुटिया नुमा। ऊपर बांस है और उसके लकड़ी का सहारा दिया हुआ है। जो गांधी जी रोजाना अपना सामान इस्तेमाल करते थे, ये सब उनका वही सामान है। चम्मच जर्मन सिल्वर के, एक गांधी जी के कागज काटने का, हाँ, पेपर कटर है इनका। हाँ, ये नाइफ, सब्जी काटने के लिए भी चाकू उनका। और ये नारियल छीलने की दराती उनकी, और उनके खड़ाऊ। और ये देखिए गांधी जी का चश्मा जो वो लगाते थे। और उनके 3 बंदर बैठे हुए हैं यहाँ। और ये वो थाली है जिनमें वो खाना खाते थे। ये पत्थर की थाली कलकत्ता के उपयोग में लिया था। ये पत्थर की थाली उनकी। ये उनकी चप्पल है, खड़ाऊ। मिट्टी का कटोरा फल के लिए, इस कटोरे में, वो मिट्टी के कटोरे में फल खाते थे, इन दोनों में। और ये सब्जी के लिए कटोरा था उनका।
ये गिलास है उनका, गांधी जी का। ये क्या है? जिंगा लाला। सरकंडे की कलम, ये उनकी कलम है। ये उनके लिखने का ही होगा, दवा तो वगैरह। ये पेटी है, नाम नहीं लिखा हुआ। ये क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे चूना हो पैर रगड़ने का। गांधी जी का ओरिजिनल छड़ी। इस छड़ी के लेके गांधी जी चलते थे। ये गांधी जी की छड़ी है, इसी के सहारे वो चलते थे हमेशा। और ये गांधी जी का चरखा ओरिजिनल, इसी चरखे को गांधी जी चलाते थे। और इसमें जयप्रकाश जी की अस्थियां कुंड, ये उनकी अस्थियां गई थी इसके अंदर। और ये इसमें इस कुंड में गांधी जी की अस्थियां गई थी। ये सब खाली है, अब कहाँ कुछ होगा। उस कमरे में से निकल के अंदर की तरफ आ गए हैं। अंदर बीच में बरामदा बना हुआ है खुले आसमान के अंदर। और ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी झोपड़ी नुमा घर बना हुआ है गांधी जी का। एक मुख्य द्वार यहाँ से है प्रवेश करने के लिए। कस्तूरबा गांधी, ये उनकी वाइफ है कस्तूरबा जी। और ये उनका कमरा है। Oh, my old Rastapet house had this kind of room. ये गांधी जी की वाइफ का कमरा है। यहाँ पे एक खिड़की भी लगी हुई है कमरे के अंदर, बाहर से शुद्ध हवा आने के लिए। बाहर का नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा है खिड़की में से। कस्तूरबा गांधी जी के कमरे में से निकलने के बाद यहाँ पे आता है मेहमानों का कक्ष। इस कक्ष के अंदर गांधी जी से जो मिलने आते थे उनके मेहमान, वो यहाँ ठहरते थे इस रूम के अंदर। इस रूम में भी 2 खिड़कियाँ बनी हुई हैं हवा आने के लिए। बाहर से काफ़ी हवा आ रही है इस रूम के अंदर भी। ये मेहमानों का ठहरने का कक्ष था उनका। गाइस, अब हम आए हैं, ये है साबरमती नदी गांधी जी की इनके आश्रम से ही दिखाई देती है। कितनी सुंदर लग रही है। हैं? यहाँ ये मीरा बहन की कुटिया। इस कुटिया में मीरा बहन रहती थी। मीरा बहन इस प्रकार का। और ये है गांधी जी का कुआं। इसी कुएं से वह पानी निकाल के पीते थे और इस्तेमाल करते थे इसको। ये कुआं है उनका। अब तो फर्श हो गया, शायद पहले इसको नीचे तक था, लेकिन अब इसको बंद कर दिया गया इस कुएं को। गांधी जी का कुआं क्या नया। और ये देखिए मटके रखने के निशान। और ये नदी में जाने का रास्ता, साबरमती नदी में जाने का रास्ता यहाँ से है, जिसको अब बंद कर दिया गया है। इन सीढ़ियों के जरिए नीचे जाया जाता है नदी के तरफ, लेकिन अभी गेट बंद है, नीचे जाने का रास्ता बंद है। तरफ तोते, इतने तोते बैठे हुए हैं, कैसे चेक कर रहे हैं, चहचहा रहे हैं तोते, बहुत ज़्यादा तोते। हाँ, मेहंदी के पेड़ लगे हैं यहाँ पे। और तोते देखिए, तोते कैसे दीवारों पे भी बैठे हुए हैं, जहाँ देखो तोते तोते तोते।
बहुत होते हैं यहाँ। इसके पत्ते जरा से तोड़ कर हाथ में ले लो तो ला लेना। जी का स्टोर रूम, 1 2 3 4 कमरे बने हुए हैं यहाँ। क्या है? केले उगे हुए हैं यहाँ पे, केले का पेड़। कलाकृतियाँ गांधी जी की बनाई हुई है। ये है लाइब्रेरी, बुक शॉप। हाँ तुलसी, कितनी सारी तुलसियाँ उगी हुई है यहाँ पे। चलो बुक शॉप, गांधी जी की बुक्स देखते हैं। उनके पेन, छल्ले, 3 बंदर। विक्रेता शॉप, यहाँ पे खादी के कपड़े मिलते हैं, खादी के वस्त्र। ये फूल कितने खूबसूरत फूल लग रहे हैं। इतने सारे, ढेर सारे फूलों का एक ही गुच्छा बना हुआ है। ऊपर से तितली भी आ गई, कितनी खूबसूरत लग रही है। ये है म्यूजियम, संग्रहालय, गांधी जी का सामान। पत्थर, गांधी जी अहमदाबाद में, यहीं से खोखले के बच्चे ने गांधी जी। दिव्यांश ज़्यादा मत कर। प्रोटेस्ट दांडी मार, प्रोटेस्ट, अपना नमक बनाने का चेष्टा की गई। गांधी जी नमक की खोज करते हुए। इनकी वाइफ भी खड़े, हाँ सारे खड़े हैं यहाँ पे, सारे खड़े हैं। और गांधी जी नमक ढूंढते हुए। कहाँ? वल्लभ भाई पटेल, हाँ सारे खड़े हैं। ये गांधी जी के आश्रम का पूरा नक्शा है। राजू, ये पूरा नक्शा है। उपासना मंदिर हो गया। 12 पे वो है इनका, कहाँ है? कौन सी तरफ? ये वाली एल शेप में। स्विमिंग पूल शायद है। तुलसी भी उग रही है यहाँ। है खादी सदन, जो अभी बंद है। खादी सदन है ये।